उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासित विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। आज 23 तारीख मंगलवार शुभ दिन कि आज के सुंदर दर्शन मुबारक सभी गुरुमुख प्रेमी करते हुए बड़े खुश प्रसन्न नजर आ रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी जैसे ही श्री सिंहासन पर आकर विराजमान हुए, गुरुमुख प्रेमी खुली खुली जगह पर दंडवत प्रणाम करे हुए श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा प्राप्त करके उठ खड़े हुए और अपने स्थान पर बैठे सुंदर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे। क्योंकि आज संगत बहुत ही कम थी और सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त गुरुमुख प्रेमी कर रहे थे। श्री गुरु महाराज जी को महात्मा जन हमेशा की तरह साइड की लाइन में आकर माथा टेकने लगे और सभी बारी बारी से माथा टेकते हुए वापस अपने स्थान पर जाकर के बैठकर श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करते रहे। श्री गुरु महाराज जी को सुंदर पीतांबर धारण करवाया। बड़े सुंदर सिंहासन पर ऐसे प्रतीत श्री गुरु महाराज जी हुआ करते हैं, ऐसे दर्शन दिया करते हैं, ऐसा लग रहा था कि पूरी बैकुंठ को ही धराधाम पर उतार दिया हो। यूं तो श्री दरबार का नक्शा बैकुंठ से भी अधिक सुंदर और अति उत्तम है कि जहाँ बैकुंठवासी भगवान स्वयं हाजिर हजूर सतगुरु के रूप में विराजमान हो, भला वो जगह बैकुंठ से कम तो हो ही नहीं सकती। फिर भी ऐसा लगता है कि बैकुंठ से भी कहीं हजारों लाखों करोड़ों गुना बढ़ कर के गुरुमुख प्रेमियों को आनंद प्रतीत हो रहा होता है जब जब इस प्रकार दर्शन करने का अवसर गुरुमुख प्रेमी पाते हैं। बैकुंठ तो जाने कब अवसर मिलेगा, लेकिन बैकुंठ से कहीं अधिक लाभ इस धराधाम पर बैठकर श्री प्रयाग धाम की धरती पर गुरुमुख प्रेमी अनुभव कर रहे हैं, वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज श्री सत्संग में भी वर्णन हो रहा था कि जब जब भी
पुकार उठती है, समय की पुकार होती है, समय की ज़रूरत होती है, तब तब महापुरुषों को इस धराधाम पर अवतार लेना पड़ता है, अवतार लेकर आना पड़ता है। हमारे श्री महान प्रभु महाप्रभु श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने जो भक्ति और परमार्थ का पौधा सर्वप्रथम लगाया था, समय समय पर श्री परमहंस महान विभूतियों के रूप में अवतरित होकर इस पौधे को, भक्ति और परमार्थ के इस पौधे को पल्वित पुष्पित करते रहे हैं। भक्ति और परमार्थ के इस पौधे को हर रूप में आप संभालते रहे, पल्वित पुष्पित करते रहे और भक्ति और परमार्थ के इस पौधे की खुशबू जन जन तक पहुंचाते रहे। गुरुमुख प्रेमियों के दिलों को इस भक्ति और परमार्थ से महकाते रहे। और आज हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी हाजिर हजूर गुरुमुख प्रेमियों के सामने ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर विराजमान होकर के भक्ति और परमार्थ के पौधे को हर दिल में, हर गुरुमुख के अंतःकरण में पल्वित पुष्पित कर रहे हैं। महापुरुष जब भी धराधाम पर अवतरित हुए हैं, हमारे श्री परमहंसों का जब जब भी जिस भी रूप में अवतरण हुआ है, उनके जीवन से जो हमें सीखने का अवसर मिलता रहा है कि बचपन से ही उनके जीवन से ये झलक मिलती है कि उनका जीवन, उनका स्वभाव एकांत प्रिय, गंभीरता को लिए हुए, प्रेम और सौहार्द को लिए भरपूर शिक्षा प्रदान करने वाला होता है। और जिसको भी भक्ति परमार्थ पर चलना हो, जिसको भी भक्ति और परमार्थ पर चलने की इच्छा हो, भक्ति और परमार्थ की प्राप्ति करने की ज़रूरत हो, उसे भी एकांत प्रिय, गंभीरता लिए हुए धैर्य और सहनशीलता की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम भक्ति और परमार्थ की मांग को लेकर ही श्री परमहंसों के चरणों में आए हैं, आया करते हैं और आते रहेंगे। तो हमारे भी स्वभाव में सहनशीलता, धैर्य आवश्यक है। महापुरुषों का जीवन प्रेरणादायक होता है, प्रेरणाओं से ओतप्रोत होता है, उनसे सदा प्रेरणाएं प्राप्त होती है। सदा सदा महापुरुषों से गुरुमुख प्रेमियों को शिक्षा मिलती है, शिक्षा प्राप्त होती है। वैसे वक़्त के महापुरुषों को स्वयं कोई कर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए उनको कर्म करने की ज़रूरत नहीं कि वे कर्म से, कर्म बंधन से रहित होते हैं, न्यारे होते हैं। लेकिन फिर भी वे कर्म करते हैं इसलिए कि वो संसार के लिए, संसार में हम जैसी भूली भटकी रूहों के लिए आदर्श स्थापित करते हैं, हमें सिखाते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि जो वक़्त के महापुरुष स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर होकर भी इस प्रकार नित्य नियम
मर्यादा, ये सब कुछ धारण करते हैं, तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि फिर हमें तो अवश्य ही ये सब करने की ज़रूरत है। अपने जीवन को उनके आदर्शों पर चलाने की निहायत ही ज़रूरत है। जब पार ब्रह्म परमेश्वर जो सतगुरु के रूप में हमारे समक्ष आकर के उन्होंने आदर्श स्थापित किया, एक मर्यादा में रह कर के अपना जीवन आदर्श से पूर्ण भरपूर किया, तो फिर हम साधारण जीवों को तो निहायत ही ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उनके मार्गदर्शन में चलें, उनके आदर्शों का पालन करें, उनके वचनों का पालन करें। जब जब भी हमारे महापुरुष जिस भी रूप में अवतरित हुए, सतगुरु की शरण हासिल की, और जब से सतगुरु की शरण हासिल करके नाम की बख्शिश हुई, तभी से आप हर रूप में बिना नागा सुमरन करके आदर्श बनाया, पांचों नियमों की पालना का परिपूर्ण आदर्श बनाया। और इसी प्रकार हमें भी चाहिए कि हम भी उन आदर्शों का पालन करते रहें। अगर अपने इष्ट देव सतगुरु के आदर्शों का पालन करेंगे तो अवश्य ही अपने लक्ष्य को सहज ही प्राप्त कर सकेंगे, नहीं तो फिर मंजिल को पाना कठिन से कठिन हो जाएगा। हमें अपने जीवन में भक्ति और परमार्थ के लक्ष्य को आगे रखना चाहिए, और महापुरुषों के आशीर्वाद से, उनकी अनुकंपा से, उनका सहारा लेकर के भक्ति और परमार्थ के लक्ष्य पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। कार्य चाहे सांसारिक हो या परमार्थिक हो, दृढ़ लगन, दृढ़ विश्वास की ज़रूरत होती है। संसार में अक्सर देखा जाता है कि हर किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प करके जो कार्य करते हैं वो सफलता प्राप्त करते हैं, लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन वो संसारिक कार्य भक्ति और परमार्थ के कार्य से बिल्कुल उलट है। वो संसार की झूठी सफलताएं हैं, और भक्ति और परमार्थ का जो कार्य है ये आत्मा के लिए, आत्मिक कल्याण के लिए ये सच्ची सफलता है। इस जीवन का सच्चा लक्ष्य है जो प्राप्त करने के लिए ही हम मनुष्य शरीर में आए हैं। एक तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय का वृत्तांत है कि जब श्री आनंदपुर दरबार की रचना से पहले की ये बातें हैं, तब श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही जी वहीं जो अभी पाकिस्तान का इलाका है, वहाँ टल में, टल इलाका एक जगह है, उस वक़्त वहाँ तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान थे। और कुछ प्रेमियों को वहाँ से काला बाग भेजा कि वहाँ कुछ ज़मीन देखने के लिए, आश्रम बनाने के लिए उन सेवकों को भेजा। जब वो सेवक श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से काला बाग की ज़मीन खरीदने के लिए, देखने के लिए गए, पहुँचे, तो वहाँ कुछ दिन रह कर के वापस आ गए और श्री चरणों में आकर विनती की कि स्वामी जी, ज़मीन के लिए ना तो कोई धन एकत्र हो पाया, कोई व्यवस्था नहीं हो पाई,
और वहाँ कोई साधन भी सुचारू रूप से नहीं है जहाँ कि हम आश्रम बना सकें। और इस प्रकार तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने चौथी पातशाही गुरु महाराज जी को और भगत साहेब राम जी को, जिन्होंने श्री आरती पूजा का लेखनीबद्ध किया है, श्री आरती पूजा को जो हम आरती गाते हैं, साहिब चंद का नाम आता है। चौथी पातशाही गुरु महाराज जी भी भक्त वेश में थे और भगत साहिब चंद जी भी भगत वेश में थे। आप दोनों को तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने उसी काला बाग की ज़मीन खरीदने का आदेश किया, आज्ञा फरमाई, और चौथी पातशाही गुरु महाराज जी और साहिब चंद भगत जी चल पड़े और वहाँ जा कर के ज़मीन की देखभाल की। जो धन खर्च होना था उस धन को एकत्र किया वहीं से, और धन की भी व्यवस्था कर ली गई, और धन की व्यवस्था होने से ज़मीन को खरीद लिया गया। कुछ साधनों की जो ज़रूरत थी वो भी जुटाए और आकर शुभ समाचार अर्ज किया श्री गुरु महाराज जी के आगे कि ज़मीन खरीद ली गई है और इस प्रकार कुछ साधन भी जुटाए गए हैं। तब तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। ये आदर्श स्थापित किया कि एक सेवक केवल अपने इष्टदेव सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए ही कार्य करता है, कर्म करता है, और सेवक कभी भी ऐसा कर्म नहीं करता, ख्याल रखता है कि जिस कार्य को करने में सतगुरु की प्रसन्नता हो वही कार्य करता है। जिस कार्य में सतगुरु की प्रसन्नता ना हो वो कार्य सेवक कभी भी नहीं करता। और सेवक का यही पहला कर्तव्य होता है कि मेरे सतगुरु की प्रसन्नता मुझ पर बनी रहे, और किसी भी कार्य करने का अहंकार भी एक सच्चे सेवक को नहीं होता। हर वक्त वो अपने इष्टदेव सतगुरु की ही कृपा समझता है कि ये उन्हीं की कृपा से ये कार्य हुआ। चौथी पातशाही गुरु महाराज जी को जो जो भी सेवा मिलती थी उनका 3 शब्दों का एक लक्ष्य था कि जब जब भी कोई सेवा आपके जिम्मे होती तो वो इन 3 शब्दों का ख्याल करते थे। वो क्या 3 शब्दों का क्या मतलब है कि अभी कर लो। किसी भी प्रकार की सेवा प्राप्त होने पर उनका यही ख्याल होता था कि अभी कर लो, यानी किसी भी सेवा के कार्य को कल पर नहीं टालना। और ये आदर्श हम सभी के लिए उन्होंने अपने जीवन में बनाए हैं। और कभी अपने किसी कार्य पर, किसी सेवा पर अहंकार भी सेवक ना करे। ये भी महापुरुषों ने समय समय पर हमें आदर्श अपने जीवन में बना करके हमारे लिए आदर्श स्थापित किए हैं। चाहे कार्य कैसा भी हो, संसारिक हो, परमार्थिक हो, जो तुरंत कर लेने में विश्वास रखता है वही सफलता प्राप्त करता है। जो सोचता है कि आज क्या ज़रूरत है, कल करेंगे, कल देखेंगे, तो फिर कल परसों पर चला जाता है और परसों बरसों तक पहुंच जाता है। इसलिए महापुरुषों के वचन भी हैं, आज करे सो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुर करेगा कब। और जो सोचते हैं कि कल करेंगे
उसके बारे में भी है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, आज काल के करत ही बीत जाएंगे बरसों। जो आलस्य करता है, प्रमाद करता है, वो हर अच्छे कार्य को टालते हुए अपना समय व्यर्थ गवा देता है। एक दृष्टांत है कि एक गुरुदेव के आश्रम में कुछ शिष्य रहा करते थे। सतगुरु की आज्ञा की पालना करते हुए सेवा के कार्य सभी किया करते थे। एक सेवक को दिल में ये अहंकार हो गया कि सेवा तो सभी करते हैं पर मैं विशेष सेवा करता हूँ, मैं कोई खास सेवा करता हूँ, सबसे अधिक सेवा करता हूँ। और गुरुदेव तो अंतर्यामी हुआ करते हैं, गुरुदेव अंतर्यामी थे। वो सेवक सोचता था कि दरबार का लगभग सभी काम मैंने संभाल रखा है। गुरुदेव चूँकि अंतर्यामी थे तो उन्होंने एक दिन, गुरुदेव ने वहाँ के सभी सेवकों को एकत्र किया और वो सेवक भी उन सब में शामिल था। सभी के सामने उसी सेवक से जिसको अहंकार हो चला था, उससे पूछने लगे, भाई ये बताओ कि अगर किसी को अहंकार हो जाए तो फिर उसका स्वरूप क्या होता है, उसकी क्या हालत होती है, कैसे दिखाई देता है अहंकार वाला व्यक्ति। तो वो कहने लगा, गुरुदेव मुझे तो नहीं मालूम। तो गुरुदेव स्वयं कहने लगे कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें हाथों में झाड़ू दे दिया जाए कि 1 घंटा झाड़ू लगाओ, दरबार के आगे द्वार पर 1 घंटा झाड़ू लगाया करो, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें कैसा लगेगा? तो सेवक कहने लगा कि मैं बड़े अच्छे से झाड़ू लगाया करूँगा, रोज़ 1 घंटा मैं झाड़ू लगाऊंगा। तो गुरुदेव ने फिर कहा कि अच्छा तुम्हें ये कहा जाए कि सारा दिन तुम्हें झाड़ू लगाना है, पूरे दरबार में लगाते रहना है, तब कैसा होगा, तुम्हें कैसा लगेगा? तब वो सेवक कहने लगा, गुरुदेव तब तो मैं थक जाऊंगा, मुझे बहुत थकावट हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो गुरुदेव ने कहा, मुश्किल कैसे हो जाएगी, सफाई तो झाड़ू करेगा, झाड़ू सफाई करता है, तुम्हें थकावट कैसे हो जाएगी? थकावट तो झाड़ू को होनी चाहिए थी, जो कि सारी सफाई मिट्टी बुहारता है, उसको थकावट होनी चाहिए, तुम्हें कैसे थकावट होगी? तो वो सेवक कहने लगा कि झाड़ू को पकड़कर तो मैंने ही रखा है, मेरे हाथ थक जाएंगे, हाथ दर्द करने लगेंगे। तब गुरुजी ने सेवक को संबोधित करते हुए, सभी सुन रहे थे, लेकिन गुरुदेव उस सेवक का अहंकार जो था वो निकाल रहे थे। वो कहने लगे, गुरुदेव कि जैसे सफाई तो झाड़ू करता है, लेकिन पकड़ तुमने रखा है, तुम्हारे हाथों को दर्द होता है, ऐसे ही जो सेवक हैं, आप लोग सेवक हैं, जो सेवक का कार्य कर रहे हैं, तो आपको भी पकड़ कर तो हमने रखा है। दर्द तो, परेशानी तो हमें होती है। अगर झाड़ू को तुमने पकड़ रखा है, झाड़ू को तकलीफ नहीं होती, सफाई करने पर तुम्हें तकलीफ होती है, तो सेवक भी एक प्रकार से झाड़ू की तरह है। और सेवक को हमने पकड़ रखा है, हमने संभाल कर रखा हुआ है, हम सेवक की संभाल करते हैं, तो तकलीफ सब हमें होती है।
अगर सेवक अपने आप को झाड़ू की तरह समझने लगे, महसूस करने लगे, तो सेवक को भी फिर तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और कभी ये विचार नहीं आना चाहिए कि मैं थक रहा हूँ या मैं सेवा कर रहा हूँ। इस प्रकार का विचार नहीं आना चाहिए। चाहे सेवा दरबार में कहीं भी करता हो, चाहे घर बार में रहते हुए कहीं सेवा का अवसर मिलता हो, कहीं भी कोई भी कार्य संभालना हो, ये विचार नहीं आना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। ये ख्याल आना चाहिए कि मेरे गुरुदेव की कृपा है, मेरे सतगुरु की कृपा है कि उन्होंने मुझे संभाल रखा है और मुझसे सेवा करवा रहे। जैसे झाड़ू स्वयं कुछ नहीं करता, सेवक जब झाड़ू को पकड़ता है, सेवक की शक्ति झाड़ू पर लगती है, तब झाड़ू काम करता है और सेवक के पकड़े बिना झाड़ू में अपना कुछ भी ताकत शक्ति नहीं है। ऐसे ही सतगुरु सेवक की संभाल करते हैं, सतगुरु की शक्ति काम करती है, सेवक कुछ भी नहीं कर सकने वाला है। ये ख्याल सेवक को हर वक्त होना चाहिए। जब जब भी सेवक को अगर सेवा का अहंकार हो जाता है, तो सतगुरु सेवक के हृदय से फिर बाहर हो जाते हैं और अहंकार छा जाता है हृदय के अंदर। अहंकार को इंग्लिश में ईगो कहते हैं, यानी ईगो की स्पेलिंग का ये भी मतलब समझ सकते हैं। ईगो की स्पेलिंग के हिसाब से एग्जिट, गॉट आउट, यानी अहंकार हृदय में धारण हुआ, गॉड यानी भगवान हृदय से बाहर। क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कथन भी है महापुरुषों का कि चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना ना कान। कि अगर प्रभु के प्रेम रस को चखना चाहता है और संसार का मान भी अपने दिल में रखना चाहता है, अपने को कुछ समझता है, अपने कुछ बनाकर, ये अहंकार यही तो है ना कि ये मैं हम करते हैं, मैं समझते, मैंने किया, यानी मेरा मान बनता रहे, सम्मान बनता रहे। अहंकार और प्रभु को एक साथ में नहीं, मैं और भक्ति को साथ नहीं रखा जा सकता। यानी जो प्रभु के प्रेम को पाना चाहता है, अहंकार से दिल को खाली करना पड़ेगा। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक मयान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। खड़ग यानी तलवार, मयान यानी जो तलवार का खोड़ होता है, कवर होता है। एक तलवार के कवर में एक ही तलवार रहती है, दो खड़ग, दो तलवारें एक साथ एक मयान में नहीं रह सकती। यानी जहाँ मैं है वहाँ तू नहीं रह सकता। जब मैं था तब तू नहीं, तू है तो मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो ना समाही। यानी जब मैं था, यानी मेरे अंदर मैं था, जब मैं करता था, जब तू की आवाज़ नहीं आती, जब प्रभु नहीं महसूस होते थे, और जब मैं निकल गया, मैं का खात्मा हो गया, फिर तू ही तू रह गया। यानी यही इशारा है कि प्रेम की जो गली है, प्रेम का जो रास्ता है, वो इतना संकरा है कि वहाँ पर दोनों का निवास नहीं हो सकता। अपने अंदर चाहे भक्ति को भर लो या फिर माया को स्थान देकर के भक्ति से किनारा कर लो,
भक्ति के प्रयास करने से, भक्ति को भरने से, भक्ति के लिए हर वक्त कदम उठता रहेगा, भक्ति का ख्याल लगा रहेगा, भक्ति के नियमों की पालना करेंगे, भक्ति से भरपूर होंगे, तो अहंकार नहीं टिक सकेगा। जब भक्ति का प्रकाश हम हर वक्त अपने अंदर बनाए रखेंगे तो अहंकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधेरा वहाँ टिक नहीं सकता। कभी भी संभव नहीं है कि जहाँ भक्ति का ठिकाना हो वहाँ कोई अंधेरा रुक जाए, कोई दुख रुक जाए, कोई परेशानी रुक जाए। नहीं, ये सब के सब भाग खड़े होते हैं, चाहे दुख हो, अंधेरा हो, कोई परेशानी मुसीबत हो। जहाँ भक्ति ने किया है ठिकाना, सब दुख हुआ रवाना, गली ना दाल काल की। जहाँ भक्ति ने किया है ठिकाना, सब दुख हुआ रवाना, गले ना दाल काल की। वो महिमा गाए जो दीन दयाल की। जो सतगुरु दीन दयाल की महिमा गाता है, जो अपने अंतःकरण में भक्ति का ठिकाना बना लेता है, भक्ति का डेरा बना लेता है, भक्ति जहाँ पर डेरा लगा लेती है वहाँ पर तो काल की भी दाल नहीं गलती है। सतगुरु की महिमा को हर वक्त गाते हुए जीवन व्यतीत करें और भक्ति को डेरा लगाना है। जिसने अपने अंदर भक्ति का ठिकाना बनाना है, भक्ति को भरपूर करना है, सब दुखों को रवाना करना है, काल भी बाल बाका ना कर सके, ऐसा जीवन जिसने यहाँ भी और परलोक में बनाना है, वो सतगुरु के बनाए 5 नियमों की तहे दिल से पालना करे, परिपूर्ण करे, बिना नागा करे, रोज का रोज करे और 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करने का किसी भी प्रकार से यत्न करे, किसी साधन से करे। 2 घंटे भजन सुमरन अवश्य करें। अपनी रूह को सफ़र करवाना है, अपनी आत्मा को सफ़र कराना है, क्योंकि अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। सुमरन ऐसा कीजिए जिबा हिले न होठ, सुमरन ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, सुमरन ऐसा कीजिए जिबा हिले न होठ, न जीभ हिले न होठ हिले। और श्वासों का सुमरन चलता रहे एकांत में बैठ करके, मस्तक पर सतगुरु का ध्यान लगाते हुए लगातार समय को पूरा करते रहें। 1 बार में करें, 2 बार करें, 4 बार करने की भी आज्ञा गुरु महाराज जी ने फरमाई है कि आधा घंटा भी 4 बार करके करें तो भी छूट है, बाकी सब वो संभालेंगे। हम अपनी भक्ति में निपुण हों, भक्ति की प्राथमिकता हो, सब कुछ खाते पीते पहनते खुशियाँ मनाते हुए 5 नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें, लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।